Welcome to the first NL recess of 2021. We have with us today Professor Ram Guha. He's going to be discussing his latest book. It's a memoir, if that's correct. It's not an autobiography, it's correct. A memoir. It's a memoir. And it's a tribute to his love for the gentleman's game, which he's also in an interview to Abhinandan called The Most Sophisticated Sport. So with that, over to you, Atul ji. ये किताब है, पिछले पूरे न्यू ईयर शुरू होने के बाद से मैं इसको देखता रहा। इसमें एक चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया मिस्टर गुहा, इसमें एक चीज आपने जिक्र किया है कि बीच में ऐसा भी वक्त आया कि कम्युनिज्म के प्रभाव में क्रिकेट से आपका पूरी तरह से मोह भंग हो गया, और फिर एक ऐसी स्थिति आई कि आपका कम्युनिज्म से मोह भंग हो गया, डिसइल्यूजन हो गया आपका वहां से, और फिर क्रिकेट की तरफ आप आ गए। फिर आपको लगा कि नहीं, क्रिकेट ही असली आपका जो कोर एरिया है या आपका इंटरेस्ट है वो कोर क्रिकेट ही है। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर घटना थी, कोई ऐसा वाकया था जहां से ये चीजें दो बार पलटी मारती हैं? जब पहली पलटी जब आई, जब मैंने क्रिकेट छोड़कर मार्क्सिज्म को मैं पास लाया अपने, इसका कारण ये था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, विद्यार्थी था। मैंने बीए और एमए इकोनॉमिक्स में किया, लेकिन आई वाज अ बैड स्टूडेंट। मेरा शौक क्रिकेट खेलने का था। मैं अपने कॉलेज टीम के लिए खेलता था। मेरे साथ अरुण लाल और कीर्ति आजाद, जो बाद में इंडिया के लिए भी खेले, वो मेरे साथी थे, मेरे टीममेट थे। और मेरे एमए के बाद मुझे शोध में शौक आया कि मैं पीएचडी करूंगा सोशियोलॉजी में, और मैं कलकत्ता गया और मैं चाहता था कि जो मेरा जो पास्ट है, माय वेस्टफुल पास्ट एज ए क्रिकेटर, वो मैं पूरा छोड़ दूं और अपने रिसर्च और पढ़ाई में जुड़ जाऊं। और मेरे एक टीचर थे, वो मार्क्सिस्ट थे, और उनका कहना था कोई भी खेल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, खेल इज अ डाइवर्जन फ्रॉम क्लास स्ट्रगल। अगर आप सिस्टम चेंज करना चाहते हो, कैपिटलिज्म को हराना चाहते हो, तो अपना समय खेल में मत बर्बाद करो। दूसरी पलटी मैंने इस किताब में नहीं लिखी कि मैं क्रिकेट वापस कैसे आया, क्योंकि मैंने उसका जिक्र मेरी एक पुरानी किताब है, स्पिन एंड अदर टर्न्स, जो बहुत साल पहले छपी थी। तो ऐसा हुआ कि मैंने 2-3 साल तो मैंने क्रिकेट बिल्कुल छोड़ दिया। ना तो मैं देखता था, ना खेलता था, ना रेडियो पे सुनता था। और 2-3 साल के बाद मैंने जैसे मेरे 2-3 साल क्रिकेट मुक्त थे, कह सकते हैं ना। आजकल बातचीत होती है कांग्रेस मुक्त, बीजेपी मुक्त, तो क्रिकेट मुक्त मेरी जीवन 2-3 साल तक क्रिकेट मुक्त थी। आपने बहुत विस्तार से लिखा है कि कितना जबरदस्त देहरादून में क्रिकेट का कल्चर था। वहां पर लोग थे इस तरह के जो क्रिकेट को पसंद करने वाले, प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने वाले लोग थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गहरा था वहां पर, मैदान भी थे, ट्रेनर्स भी थे। इसके बावजूद उस समय का जो उत्तर प्रदेश है, जिसका हिस्सा देहरादून था और उत्तराखंड था, वो क्रिकेट के इंडिया के क्रिकेट मैप पे कोई बहुत बड़ी, कभी भी कोई छाप नहीं उसकी छोड़ पाया, कोई बहुत बड़े क्रिकेटर्स नहीं दे पाया। इसकी आप क्या वजह देख पाते हैं, इतना एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर के बावजूद? टेढ़ी मेढ़ी राजनीति में उत्तर प्रदेश बहुत सालों से नंबर 1 है। चाहे चुनाव की राजनीति हो, क्या जातवाद की राजनीति हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, टेढ़ी मेढ़ी राजनीति में उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचे स्थल पे है, आप ये मानेंगे। और खेल वाली राजनीति वो पीछे, खेल वाली राजनीति में नंबर 1। जब मैच फिक्सिंग का बुरा स्कैंडल आया, पूरा बुरा दौर आया था इंडियन क्रिकेट में, और उसमें तमाम देशों के खिलाड़ी फंसे। उसमें साउथ अफ्रीकन के बड़े स्टार थे, मैहेंजी क्रोन्जे, ये सारे लोग भी फंसे उसमें। लेकिन हमने देखा कि वो जो जिसकी बात मैं जिक्र शुरू में किया कि जो एथिक्स, वैल्यूज और मोरालिटी की बातें होती हैं वो क्रिकेट में, वहां पर हमने देखा कि हैंजी क्रोन्जे जैसे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया एक तरह से अपनी गलती को। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी शुरू हो गई कि लोग उससे जाके और किस तरह से। तो ये ओवरऑल पूरे उसके सिस्टम पर, उस लिहाज से मैं आपकी कमेंट्री चाह रहा था कि ऐसा क्यों है कि लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते कि क्रिकेट में या किसी भी खेल में ये वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि आई हैव कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर, लेकिन आजकल के नेता ने कभी भी कोई गलती नहीं की है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। आज तक, अभी नरेंद्र मोदी ने आज तक डिमोनेटाइजेशन ने जितनी तकलीफ उठाई थी, कुछ नहीं बोला है। और आज तक सोनिया गांधी ये नहीं कह सकती कि इमरजेंसी वाज रॉन्ग, क्योंकि उनके
उनके परिवार के किसी ने वो ऐसा किया था। तो शायद हमारे संस्कृति में ऐसा हो कि हम गलती नहीं मान सकते हैं, पता नहीं। विनोद राय जी आए थे दिल्ली से और उनका एक बड़ा सीरियस नेटवर्क दिल्ली की उस पॉलिटिकल सर्कल में था जिन लोगों के क्रिकेट से इंटरेस्ट थे, जुड़े थे। आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली आपको आउटसाइडर के तौर पर उस कमेटी में ट्रीट करने की कोशिश थी कि आपको कि किसी बात को, किसी सलाह को ध्यान ही नहीं देना है और आप फ्रस्ट्रेट होके एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इससे अलग हो जाएंगे और लोगों के रास्ते क्लियर हो जाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा था कि उन्होंने डिलिबरेटली मुझे हटाने की कोशिश की। मैं इतना मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो बिल्कुल डरे हुए थे, कमजोर थे, कुछ कर नहीं पाए और शायद कुछ करना नहीं चाहते थे। लेकिन मुफ्त खोरो, मुफ्त में इतना ही मिलेगा। टू वॉच द फुल unedited interview, you have to subscribe to News Laundry and pay to keep news free. Because when the public pays, the public is served. We depend on you and not on advertisers. So go to www.newslaundry.com/subscription and subscribe and get all our unedited interviews, our special video shows, comics and everything that's behind the paywall. Remember, to subscribe to News Laundry, you pay just about 10 rupees a day. That's less than, well, no, a cigarette, and smoking is injurious to health. So subscribe and watch the full interview. Confirmation biases. What do you think needs to change? Why is there a dearth of popular historians in India? The revival of the left party in India. Or do you think there is something else going on here? So, what do you think about that in the case of Indian cricket? इसको किस तरीके से देखा जाएगा? Don't you think that IPL is kind of helping to nourish Indian cricket? my objections to IPL are also aesthetic. It's just as a lover of Hindustani classical music will not go in for, rap. So I sometimes say, that trust my tweets less than my columns and my columns less than my books. Okay, see if you know what I mean. It is true that in India, a vast majority of test cricketers have come from the upper caste. But that is not because of politics. It is not mandated by law. It's about the privilege bestowed by social and economic status. The best way to run a cricket board is how to effectively run it. I think you need a fearless and independent media. We have a gaudy media in politics, from which News Laundry is honorably exempt. So this is without question, as I said back in 2015, the most anti-intellectual government India has known, and that is going to hurt us in the long run because knowledge is so important in the 21st century. I never thought that I'll be able to talk to you. I can't believe I'm talking to you.